पुराने नियम से योना की पुस्तक उसका 30 अध्याय, और नए नियम में पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय, मत्ती 13 अध्याय और 1 से 9, 18 से 23। फिर मैंने बताया है कि सुसमाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। तो जब हम 13वां अध्याय पढ़ते हैं मत्ती का, जैसा हम कई दिनों से मत्ती के कुछ हिस्सों पर मनन कर रहे हैं, तो अब 13वां जो अध्याय है वो एक दृष्टांतों से भरा हुआ अध्याय है। लगभग 7 दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने छोटे बड़े दृष्टांत दिए हैं, और इसमें जो सबसे मुख्य दृष्टांत है जिसको आज हमने पढ़ा है वो है बीज बोने वाले का दृष्टांत है। और ये जो दृष्टांत है ये बचपन से, खासकर संडे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बचपन से ही बच्चों को सारे दृष्टांत सिखाते हैं, और खासकर उड़ाऊ पुत्र और ये बीज बोने वाले का दृष्टांत जो होता है कि पैराबल जो है वो सबकी फेवरेट होती है ना। और सब बच्चे अगर आप उनसे कोई दृष्टांत पूछोगे तो ये 2 दृष्टांत बड़े आसानी से वो लोग बता देते हैं कि बीज बोने वाला था, वो बीज बोने निकला, और कुछ बीज जो है वो मार्ग के किनारे गिरा, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ बीज झाड़ियों के पीछे गिरा, और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा और 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आया। तो प्रभु यीशु मसीह अक्सर दृष्टांतों में बात करते थे, और ऐसे दृष्टांतों में बात करते थे जो लोगों की जिंदगियों से जुड़े हुए थे। आप जानते हैं कि यीशु मसीह अपना जो प्रचार जो करते थे तो वो शहरों में भी जाते थे और गांव में भी जाते थे, और अक्सर उनकी जो यात्रा होती थी वो पैदल यात्रा होती थी, और चेलों के साथ कई बार खेतों से गुजरते हुए हम उन्हें देखते हैं, और जो है बागों से, जहाँ पर क्योंकि इस्राएल में अंगूर के बाग बहुत हुआ करते थे, खजूर के बाग बहुत हुआ करते थे उस टाइम में, और यीशु मसीह अक्सर खेतों में से गुजरते थे। तो हो सकता है यीशु मसीह ने देखा हो कि एक बीज बोने वाला बीज बोता हुआ जा रहा है, क्योंकि इस्राएल की भूमि ज्यादातर पथरीली भूमि मानी जाती है, वहाँ पे पथरीली जगह है ज्यादा। तो वहाँ पर जब बीज बोने वाला देखा होगा प्रभु यीशु मसीह ने कैसे खेतों में बीज बोए जा रहे हैं, कुछ बीज के जो दाने हैं जो है वो अच्छी भूमि पर गिरते हैं, कुछ मार्ग के किनारे गिरते हैं, कुछ पथरीली भूमि पर गिर जाते हैं, कुछ जो खेतों के आसपास जो झाड़ियां हैं उसके अंदर गिर जाते हैं। और जब वो यीशु मसीह दोबारा कभी उस रास्ते से गुजरे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से जो बीज हैं जो पथरीली भूमि पर गिरे थे वो जल्दी से उगे और उगकर जो वो सूखे हुए हैं। देखा कि जो मार्ग के किनारे गिरे थे उनके सामने कुछ पक्षी आए और वो उसे उठाकर ले गए। उन्होंने देखा कि कुछ बीज जो झाड़ियों के किनारे गिरे थे वो थोड़े बड़े तो हैं, लेकिन वो बीज जो है वो झाड़ियों ने दबा रखा, वो झाड़ियों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि जो बीज किसान ने बोया था, तो अच्छी भूमि पर बीज गिरा था, वो बीज जो है 100 गुना और 60 गुना फल लाने वाला है, वो बहुत ही अच्छी उसमें फसल जो है वो देने वाला है, और वो बहुत अच्छा जो है रिजल्ट उसका मिला है। तो यीशु मसीह ने इसी दृष्टांत को लोगों के लिए इस्तेमाल किया, और लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह जब झील के किनारे बैठे हुए थे तो बड़ी भीड़ उनके पास नाव पर चढ़कर आई, और जब सारी भीड़ वो यीशु मसीह जो है नाव पर चढ़कर जब किनारे पर गए और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें की। ऐसे दृष्टांत जो उनकी जिंदगी से मिले थे, ऐसे मिले जुले थे, या वो उन चीजों को जानते थे, ऐसे उदाहरणों को देकर जो उन्होंने यीशु मसीह से बात की है। जो इंग्लिश का जो शब्द है पैराबल जो है वो यूनानी भाषा के पैराबोले जो शब्द है, ग्रीक जो वर्ड है उससे लिया गया है, और जिसका अर्थ है इंग्लिश में टू कास्ट विद है। तो इसका अर्थ है के साथ फ्रैंक, अर्थात दृष्टांत वो चीज होती है या वो एक छोटी सी स्टोरी या कहानी होती है जो किसी सत्य को प्रकट करने के लिए उसके साथ जोड़ी जाती है, किसी सच्चाई को बताने के लिए है एक दृष्टांत बताया जाता है ताकि वो सच्चाई और अच्छे से लोगों को समझ में आ सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे बातें जो थे वो दृष्टांतों में करते थे, और ये एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें ना केवल यीशु मसीह ने दृष्टांत में बात की है, बट इसके साथ साथ इसका मीनिंग भी 18 से 23 में इसका अर्थ भी बताया है। अक्सर यीशु मसीह अर्थ समझने के लिए लोगों के ऊपर छोड़ देते थे,
कि तुम बताओ तो इसका क्या मतलब है, या तुम अपने आप अंदाजा लगा लो इसका मैंने तुमसे क्या कहा है। लेकिन ये ऐसा दृष्टांत है जहां पर यीशु मसीह दृष्टांत में कहते हैं, जब चेले कहते हैं कि तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है या इस दृष्टांत का अर्थ हमें समझा दे, तो उसने जो है उसके दृष्टांत का अर्थ भी उन्हें बताया है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा थी वो दृष्टांतों के द्वारा अक्सर बात करते थे, ताकि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने जो है वो प्रकट हो जाए। तो यीशु मसीह कई बार उनको बताने के लिए और कई बार उनको समझाने के लिए, कई बार हम ना समझे इसलिए भी वो दृष्टांत को कह देते थे, डायरेक्ट ना कहकर वो इनडायरेक्ट बात करते थे दृष्टांतों में, ताकि वो समझे भी और फिर भी ना समझे, है ना। और इसलिए जो है लोग आत्मिक सच्चाई को समझने में नाकाम हो रहे थे, और इसलिए जो यीशु मसीह उनसे अलग-अलग दृष्टांतों में बातें करते थे। और प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत हम सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने भविष्यवाणियों को भी पूरा किया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दृष्टांत है उसके 4 भाग हैं, 4 हिस्से। मान लिया जो बीज है, बीज बोने वाला एक ही व्यक्ति है ना, और बीज भी एक ही तरह का है ना। मान लिया अगर गेहूं का सीजन हो, आजकल जो है अगर हम निकलेंगे दिल्ली से बाहर तो आजकल धान का समय है, धान जून जुलाई में लगाई जाती है, आजकल बड़ी है और सितंबर अक्टूबर में जो है उसको काटा जाता है, और अक्टूबर नवंबर से गेहूं की बुआई की जाती है खेतों के अंदर। और बीज जो है आजकल मशीनरी आ गई है तो आजकल मशीन से भी बोया जाता है, लेकिन जब हम छोटे थे, जब हम अपने खेतों में जाते थे तो एक थैला ऐसा बांधा जाता था, उसमें बीज भरा जाता था, एक एकड़ के हिसाब से उसको तोल कर कितना एक एकड़ में उसको भरा जाता था, और जो बीज बोने वाला ऐसे फेंकता चला जाता था, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक बीज को फेंकता चला जाता था। तो बहुत सारा बीज जो था वो खेत के अंदर गिरता था, कुछ बीज जो है वो बाहर भी कई बार चला जाता था, पगडंडियों पर गिर जाता था, झाड़ियों में चला जाता था। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 4 जगहें हैं जहाँ पर बीज गिरा है। पहला बीज जो गिरा वो मार्ग के किनारे गिरा, दूसरा बीज जो गिरा वो पथरीली भूमि पर गिरा, तीसरा बीज गिरा वो झाड़ियों के नीचे गिरा जो है, और चौथा बीज अच्छी भूमि पर गिरा जहां पर वो बहुत सारा फल लेकर आया। तो यीशु मसीह उन्हें बताते हैं। तो यहाँ पर जो फसल उगेगी या उसका जो बीज बोया गया उसका रिजल्ट किस आधार पर मिलेगा? क्या बीज बोने वाले ने कहाँ बीज बोया इसके आधार पर मिलेगा, या वो बीज कहाँ पर गिरा इसके आधार पर मिलेगा ना। क्योंकि इस दृष्टांत में बहुत सारे इसके समझने के अलग-अलग तरीके, लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दृष्टांत जो है वो भूमि की तैयारी को बताता है कि किस तरह की भूमि पर बीज गिरा है, उस भूमि के बारे में भी ये बात करता है। और पहला जो बीज है, पहले जो तरह का पहली जो जगह है जिस पर बीज गिरा है वो जगह है मार्ग के किनारे का बीज, है ना। तो ये किन लोगों को या किस चीज को प्रकट करता है? ये वो लोग हैं जो केयरलेस हियरर है या लिस्टर ऑफ द वर्ड, केयरलेसली ये परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। कुछ सुन लिया, कुछ नहीं सुन लिया, आधा ध्यान कहीं है, कहीं ध्यान कहीं है, बैठे चर्च में है, जो है ध्यान कहीं और है, सुन रहे हैं लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। कई बार आंखें तो हमारी बिल्कुल सामने होती है लेकिन दिमाग कहीं और होता है, कानों में वचन सुन रहे हैं, ना इधर से वचन जा रहा है ना इधर से वचन जा रहा है, कान बंद है, आंखें बिल्कुल सामने हैं और दिमाग कहीं और है। लेकिन हम बिल्कुल ऐसे बड़े ध्यान से बैठे रहते हैं, कोई वचन सुनते पाजी साहब को लगे कि भाई बड़े गौर से जो है आज पूरा वचन यही लेके जाएंगे, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। और जब तक दिमाग यहाँ नहीं होगा तब तक हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए जब हम वचन को सुनते हैं तो दिल, दिमाग, कान, आंखें सब हमारा परमेश्वर की ओर लगी होनी चाहिए। और बोलने वाला आज मैं हूं, मेरे से पहले कल कोई और था, मेरे बाद कल कोई और होगा, लेकिन वचन जो है वो ना बदला है ना कभी बदलेगा। तो हमें इंसान की ओर नहीं देखना बल्कि हमें वचन सुनने के लिए परमेश्वर की ओर देखना है। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो जिन्होंने वचन को सुना और
बड़ी जल्दी से जो है वचन को सुनकर बड़े आनंदित हुए, खुश हुए, लेकिन शैतान आया और आकर उस वचन को चुराकर ले गया। ये कौन सा है? मार्ग के किनारे गिरा हुआ। चर्च के अंदर तो बहुत अच्छे खुश हुए कि बड़ा अच्छा वचन हुआ, बाहर जाते ही गए, अरे उसने ऐसा कैसे कह दिया, अरे आज ये ऐसे हो गया, अरे वो तो ऐसा ही है, अरे वो तो ऐसे ही है, आज देखो वो कैसे बैठा था, आज वो देखो कैसे है, वो देखो ऐसे। तो ज्ञान तो वचन सुना, बाहर जाकर चुगलियां, बुराइयां, निंदा, बदनामी, और वचन क्या करा? शैतान वचन को गेट से बाहर निकलते ही चुराकर ले गया, और जैसे खाली आए थे वैसे ही खाली चले गए, क्योंकि वचन को शैतान ने चुरा लिया। हमारे कानों तक गया, दिमाग में गया, लेकिन दिमाग से मन में नहीं उतरा, उसको शैतान उठाकर ले गया। दूसरी बात जब हम देखते हैं कि ये था मार्ग के किनारे वाला, और दूसरा जो था वो पथरीली भूमि पर वचन गिरा है। ये है टेम्परेरी हियरर्स ऑफ द वर्ड। ये जो है टेम्परेरी है ना, मतलब कि ये ऐसे लोग हैं जो वचन को बड़े आनंद से सुनते हैं और ग्रहण भी करते हैं, थोड़ा सा ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन शैतान इनके भी जो है जीवन में उस वचन को गहराई में उतरने नहीं देता, जड़ पकड़ने नहीं देता। जैसे पथरीली भूमि पर जो वचन जो गिरा था वो उगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं उगा, एकदम से उगाया, हरी हरी कोमलें आई और बड़ा अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब जड़ें उसके नीचे गई तो वहां पर ना नमी थी ना कुछ था, वहां पे पत्थर थे, और वो नमी ना मिलने के कारण वो क्या हो गया? सूख गया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को जब सुन रहे होते हैं तो बड़े खुश हैं, बड़े आनंदित हैं, और बड़े वचन पर वो जो है अच्छे से ग्रहण करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो वचन उनकी जिंदगी में काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस वचन को भी जो है जब वो सुनते हैं उन्हें अच्छा तो लगता है, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ पाते हैं, और तुरंत जो है वो परमेश्वर के नाम को छोड़ देते हैं जब कोई क्लेश या कोई समस्या या परेशानियां आती हैं। वो सूरज की गर्मी इस बात को दर्शाती है कि गर्मी, सताव, परेशानियां, परीक्षाएं, बीमारियां, कई लोग सोचते हैं कि अगर हम मसीह में आएंगे तो हमारा सब कुछ, सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन जब दुख आ गया तो कहेंगे अरे यीशु मसीह ने तो हमें बचाया नहीं, हमारी रक्षा नहीं की, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें मसीह बनने, कई बार जैसे हम जब पास्टर हैं तो कई बार कई लोग आते हैं कि हमें बपतिस्मा दे दो, है ना। तो पहला क्वेश्चन कि क्यों बपतिस्मा लेना चाहते हो? नहीं जी मेरा मन है, ऐसा है वैसा है। धीरे धीरे जब आप उसकी टोलते जाओ, तो बात करते जाओ, और फिर कहेंगे कि हम सोचते हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी अगर हम बपतिस्मा ले लेंगे, फिर कहेंगे कुछ कहते हैं कि शायद हमारी शादी हो जाएगी इसलिए हम बपतिस्मा ले लेते हैं, है ना, कि कुछ हमारा फायदा हो जाएगा, कुछ हमें नौकरी मिल जाएगी, कभी कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने कहा फिर ऐसा करो, आप 5-6 साल आओ और उसके बाद फिर हम जो है डिसाइड करेंगे कि 5-6 साल, हाँ, क्योंकि जो प्रोसेस है उसको तो आपको पूरा करना पड़ेगा। बपतिस्मा लेने की फिर हम इतने जो है वेट नहीं कर सकते, दोबारा फिर वो कभी नहीं आते। तो गलत धारणाओं के आधार पर लोग वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सताव, परेशानी, मुसीबतें आती हैं, शुरू में तो बहुत एक जोश उनके अंदर होता है, बड़ा आनंद उनके अंदर होता है कि नहीं हमने प्रभु को मान लिया, बड़ी बड़ी गवाहियां दे देंगे, बड़े बड़े प्रचार भी कर देंगे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे उनकी जिंदगी पहले से भी बदतर है। जो कहते थे कि हम मसीह के, हमने मसीह को पा लिया और ये कर लिया वो कर लिया, अब वही झूठ में, फरेब में, धोखे में, शराब में, नशे में, तरह तरह की बुरी बातों में फिर से उसी जीवन में चले गए। क्यों? क्योंकि वचन जो बोया गया था या मसीहत की सच्चाई को में वो उन्होंने जड़ें नहीं पकड़ी। जिस गहराई से वचन को सीखना चाहिए था, समझना चाहिए था कि हमारा परमेश्वर तो क्रूस को उठाने वाला परमेश्वर, वो कहता कि यदि मेरे पीछे आना चाहो तो अपना क्रूस उठाओ और सब कुछ त्याग दो और मेरे पीछे बोलो। तो जब क्रूस उठाने की बात आती है तो लोग परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं कि हम क्रूस नहीं उठा सकते। जब तक पार्टी हो रही है, 5000 को खिला रहे हो, तब तक तो जो है सही है ना, और मछलियां मिल रही हैं खाने के लिए, तब तक तो सही है। लेकिन जैसे ही
परेशानी आएगी, क्रूस उठाने की बात आएगी, तब हम प्रभु के साथ नहीं चल सकते। तभी यीशु मसीह के 70 चेले छोड़कर उसे चले गए थे कि हम ऐसी बातों को सहन नहीं कर सकते जो आपके साथ रहकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पथरीली भूमि वाले हैं लोग हैं वो टेम्परेरी हैं, है ना, उनके परमानेंट वो प्रभु के साथ चलने वाले नहीं हैं। ऐसे नहीं है कि जो कहें कि हम प्राण देने तक तेरे साथ वफादार रहेंगे। एक बार 2nd सेंचुरी में एक बिशप थे, बिशप पॉलीकार्प, तो परमेश्वर के बड़े अच्छे दास थे, तो उनको जो है रोमी सम्राट ने पकड़ लिया और कहा कि तुम यीशु मसीह का इनकार कर दो। तो बिशप पॉलीकार्प ने मना कर दिया कि मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि या तो जो है इनकार करो, नहीं तो तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। तो उन्होंने एक बात कही कि 80 और 86 साल जिस परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा और जो परमेश्वर मेरे प्रति वफादार रहा, मैं उसका इनकार कैसे कर सकता, और उसे जिंदा जला दिया गया। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलना जो है वो कांटों की सेज पर चलना है, वो फूलों की सेज पर चलना नहीं है। बेशक हमें आशीषें बरकतें मिलती हैं, लेकिन वो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलेगा उसको दुख उठाना पड़ेगा। तो पथरीली भूमि वाले लोग जो है वो टेम्परेरी है, वो जो परमानेंट वो परमेश्वर के पीछे चलने वाले नहीं है, जो कह सके कि हे प्रभु सुख में, दुख में, गरीबी में, हर हालात में मैं तेरे पीछे चलूंगा या चलूंगी। वो लोग वो नहीं है, तो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तीसरे तरह के जो वचन के सुनने वाले हैं वो झाड़ियों में जो वचन बोया गया है, झाड़ियों की भूमि जो है वो वर्ल्डली माइंडेड लोगों को दर्शाती है, जिनका ध्यान परमेश्वर से ज्यादा संसारिक वस्तुओं पर है। हम संसार में हैं, संसारिक वस्तुएं हम सब की जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि खुदा ने हमें ऐसा ही बनाया है। लेकिन खुदा को छोड़कर इन चीजों के पीछे भागना वो परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर नहीं कहता कि आप काम न करो, आप घर में बैठो, मैं सब कुछ लोगों को आज्ञा दूंगा जो है कि वो तुम्हारे घर में आकर खिड़की से तुम्हें आज सारा कुछ खाना दे देंगे, जो है नहीं, ऐसा परमेश्वर आज नहीं कहता। परमेश्वर कहता है कि मेहनत करो, हिम्मत करो, पढ़ाई लिखाई करो। बच्चे हैं जो जवान है उनसे कहता परमेश्वर आज जब तक जो समय है, जैसा हमारा बच्चे हैं तो पढ़ाई करो अच्छे से, जवान हो तो अच्छे से ट्रेनिंग करो, अच्छी जॉब करो, क्योंकि जवानी का समय मेहनत करने का समय है। और बुजुर्ग हैं तो वो भी जो अगर कुछ कर सकते हैं, नहीं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कि परमेश्वर हमारे परिवार को आशीषित कर। तो हर व्यक्ति अपना अपना काम कर सकता है। और इसलिए जो है जो वर्ल्डली माइंडेड जो लोग हैं वो परमेश्वर और दुनिया में से परमेश्वर को छोड़कर दुनिया को चुन लेते हैं, पैसे को या और तरह तरह की जो दुनिया की चीजें हैं जिनसे उनको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है संसार में, वो परमेश्वर के लिए वो दुनिया को नहीं छोड़ सकते, लेकिन दुनिया के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर से ज्यादा अपने लोगों को, अपने अन्य चीजों को महत्व देते हैं, है ना। परमेश्वर को छोड़ सकते हैं लेकिन अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकते ना। संडे को 9 बजे मेरे दोस्त ने आना है, इसलिए मैं आज चर्च नहीं आ सकता। अपने दोस्त को कह दो 3 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाए, मंडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए। नहीं, चर्च छोड़ सकते हैं लेकिन अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकते। आज संडे को ये काम था, आज छुट्टी तो है लेकिन आज हमें ये काम है, इसलिए हम जो है चर्च नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा वो काम ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो है परमेश्वर चाहता है कि हम संसार की चिंताओं से ज्यादा परमेश्वर को महत्व दें, तो परमेश्वर हमारी सारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेगा। वो कहता है कि बोझ को अपने यीशु पर डाल दो। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो परमेश्वर हमसे, हमारी उम्मीद से बढ़कर हमारे लिए काम करता है। घर में अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, कुछ काम कर रहा हो, एक उदाहरण आपको देता हूं। एक बार एक बाप और एक बेटा जो है वो पार्क में काम कर रहे थे।
तो जैसे खाली टाइम में घरों में लोग गमलों में ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो वो भी अपने पार्क में जो छोटा सा उनका यार्ड था उसमें काम कर रहे थे। तो बाप ने कहा बेटे से कि ये बड़ा सा पत्थर था, बेटा उस पत्थर को हटाकर जो है इसको साफ, इस क्यारी को साफ कर दो। अब बच्चा छोटा था, 3-4 साल का, 5 साल का जो है, तो वो लगा पड़ा अपने पूरे जोर लगाने पर, दादू मैं इसको हटा दूंगा, पापा मैं इसको हटा दूंगा, पापा मैं इसको हटा दूंगा। कोई नहीं हटाओ, मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो जब आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, उस बच्चे ने पूरा जोर लगा लिया और एंड में जो है उसने कहा कि पापा ये मेरे बस का नहीं है ना। तो पापा ने कहा कि अगर बेटा ये तुम्हारे बस का नहीं है तो मैं यही पर, तुमने क्या अपने पापा से बोला कि पापा मैं ये नहीं कर सकता, मेरी हेल्प करो? कह रहे पापा मैंने ऐसा नहीं बोला था, ये मेरी गलती है। कई बार हम भी संसार की परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में, मुसीबतों में अकेले लगे रहते हैं, है ना, और सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपने सोच से, अपनी ताकत से कभी कभी चल जाती है, लेकिन हर बार नहीं चलती। हम इस काम को कर देंगे, ये जो पहाड़ हमारे सामने है, इस मुसीबत के पहाड़ को हम हटा देंगे और परमेश्वर हमारी तरफ देखता रहता है। यीशु मसीह हमारी तरफ बाहें फैलाकर देखता रहता है कि कब ये कहेंगे कि हे परमेश्वर मेरी सहायता कर, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मेरी सहायता के लिए आ। और वो मुस्कुराता रहता है कि कब मेरे पास आएंगे। और जब हम थक हार कर सब जगह सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब कहते हैं कि हे परमेश्वर अब तो ये आपके ही हाथ में है। तब परमेश्वर कहता है कि मैं तो कई दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब तो तुझे पुकारे, कब मेरी मदद मांगे, कब मेरी सहायता मांगे। मैं तो बिल्कुल तेरे पास ही खड़ा था कि तू मेरी मदद मांगता और मैं तेरे अपना हाथ बढ़ाकर तेरी सहायता करता, लेकिन तूने कभी मेरी मदद मांगी नहीं। तो अपनी ही जद्दोजहद में जो है लगा हुआ है कि नहीं मैं इस काम को करूंगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब अपनी चिंताओं को, अपने बोझों को, संसार की परेशानियां, हर घर में परेशानी है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई परेशानी नहीं है, वो मेरा घर हो या आपका घर हो, अलग अलग परेशानियां हो सकती हैं, हर घर में कोई ना कोई दुख तकलीफ है। लेकिन अगर हम उन चिंताओं में, फिक्रों में, निराशाओं में, दुख में डूबकर परमेश्वर को भूल जाते हैं कि ये चिंताएं सब कुछ है और अब हम इनमें हार जाएंगे, हम जो है नष्ट हो जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है कि हे मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। चौथी बात हम देखते हैं कि जो बीज जो था वो अच्छी भूमि पर गिरा है, और ये है सिंसियर हियरर ऑफ द वर्ड ऑफ द गॉड। ये सिंसियर लिसनर्स हैं जो प्रभु के वचन के बारे को, जो सिंसियरली जो है इस वचन को सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसे ग्रहण करते हैं, इसके ऊपर चलते हैं। और ये अच्छी भूमि को दर्शाता है जो लोग सच्चाई से मन लगाकर परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और समझते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं। और दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। ये लोग परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखते हैं ताकि वो वचन समय समय पर उन्हें बताए कि ये गलत है और ये सही है, और जब उसकी आवाज को वो सुनते हैं कि ये सही और गलत है, तब वो निर्णय लेते हैं कि मेरा प्रभु कहता है कि ये गलत काम नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने अपने हृदय में नहीं रख छोड़ा वचन को, तो वचन उनको कैसे अगुवाई करेगा। पहले हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले जाना, उसे ग्रहण करना होगा, तभी वो फल लेकर आएगा। जो अच्छी भूमि में गिरा, पहले वो बीज भूमि में गया ना, और उस भूमि में वो बीज जाके मर गया, लेकिन एक नई कोमल, एक नया पौधा उसमें से निकल आया। और जब वो पौधा बड़ा हुआ तो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आया। तो वो व्यक्ति, वो अच्छी भूमि वाला व्यक्ति जो सिंसियरली परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा आशीषित होता है और वो व्यक्ति दूसरों के लिए एक आशीष बनता है। हम तभी दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं जब हमारे अंदर परमेश्वर की आशीषें होंगी। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया हमारे अंदर होगी, तभी तो हम किसी के साथ शांति की बातें कर सकते हैं। जैसे लास्ट संडे में मैंने बताया था कि जिसके पास जो होगा वही दूसरे को दे सकता है।
अगर हमने अपने दिल को, अपनी आत्मा को वचन से भर लिया है तो हमारे मुंह से भी वचन निकलेगा। समय समय पर हम वचन का इस्तेमाल करेंगे और वचन हमारे लिखा है भजन 119 में कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। तो ये वचन तभी हमारे लिए उजियारा बनेगा जब हम इसे सिंसियरली जो है इसे पढ़ेंगे, इसे सुनेंगे और इसे ध्यान करेंगे और इस पर चलेंगे। और आज जो है सबसे ज्यादा कमी जो है हम मसीह भाई बहनों में ये होती है कि हम वचन को जानते बहुत हैं। अब किसी से बात कर रहे हैं, हम तो बहुत जानते हैं, अरे हमने तो 10 बार बाइबल पढ़ दी है, अरे हमने तो ऐसा कर दिया है, हमने तो वैसा कर दिया है। लेकिन जब वचन चलने की बात आती है तब जो है वचन पर चलने वाले बहुत कम हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो वचन को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, उस पर चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो इस वचन को पढ़ते हैं, वो जो सुनते हैं और वो जो इसमें लिखी बातों के अनुसार चलते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है, समय का कुछ भी पता नहीं है कि कब हमारा समय आ जाए। तो परमेश्वर हम पर दया करे। जैसे निनवे के लोगों ने वचन को सुना और सुनकर जो है उन्होंने उसे ग्रहण किया। निनवे एक पापपूर्ण शहर था, सिटी थी, और वहां पर बहुत पाप हो रहे थे। तब खुदा ने योना को कहा जा जाकर उनको चेतावनी दे। और उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो योना को पकड़ के मार देते, या उसे जेल में बंद कर देते, या अपने सीमाओं से भगा देते कि भाग यहाँ से, हमें तुम्हारे बातों की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये था कि जिस व्यक्ति को वो जानते नहीं हैं, जिस यहोवा को वो जानते नहीं हैं, उस पर विश्वास करें और विश्वास करके करें कि हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। उन्होंने दूसरे ऑप्शन को चुना, सच माना योना की बात को और मन फिराया, पश्चाताप किया, और पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया और निनवे शहर जो है वो बर्बाद होने से बच गया, क्योंकि उन्होंने राजा से लेकर और बच्चे तक उन्होंने मन फिराया। जितने उनके जानवर थे सबका उपवास रखवाया गया। राजा सिंहासन छोड़कर टाट पर बैठ गया, राख पर बैठ गया, टाट उसने ओढ़ लिया, राख अपने ऊपर डाली और कहा कि हम अपने सारे गुनाहों से पश्चाताप करते हैं। आज परमेश्वर एक पश्चातापी हृदय चाहता है, पश्चातापी भूमि को चाहता है। अगर हमारा हृदय पश्चाताप से भरा होगा तो परमेश्वर का हृदय दया से भर जाएगा। वो बड़ा करुणामय परमेश्वर है, वो अति शीघ्र दया करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे हर एक गलती गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसके साथ दुनिया के सामने रोएंगे, लोग मजाक बनाएंगे। अगर खुदा के सामने रोएंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर आपके परिवार के को बदल देगा, आपको इतनी आशीष देगा जब हम उसके वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उस पर चलेंगे कि जो ना आंखों ने देखी है, ना कानों ने सुनी है, ना हमारे चित्त में कभी आई है। परमेश्वर ऐसी आशीषों से हमें परिपूर्ण करेगा। तो आज ये समय है कि हम मन फिराएं, अच्छी भूमि बने, परमेश्वर पर विश्वास करें और आने वाले दिनों में परमेश्वर की आशीषों को आप अपने घर में, परिवार में, बच्चों में, अपनी कलीसिया में देखने पाओगे कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरे घर को ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, और मेरे जॉब को ब्लेस किया, मेरे बिजनेस को ब्लेस किया, मेरी कलीसिया को परमेश्वर ने ब्लेस किया। पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर मुड़ें, हठी ना बने, घमंडी ना बने, क्योंकि परमेश्वर आज हम सब पर दया करना चाहता है और वो बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को लेने के लिए तैयार हूं। तुम मेरे वचन को सुनो और ग्रहण करो, इस पर चलो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, आज के इस वचन के लिए जो आपके नाम में हमें मिला है। पिता, आप सो गुना फलवंत करें। पिता परमेश्वर होने दें कि आपके नाम में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सब आशीषित हों और वचन को अपने घर, परिवार में, अपने जीवन में लेकर जाएं, ताकि ये वचन सबके जीवनों को आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह।